महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, जिस प्रकार सभी की कुछ ना कुछ इच्छा रहती है प्रभु से, उसी प्रकार क्या अपने अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करना उचित है? हाँ, शुरू करो, करना चाहिए। बड़े मालिक हैं, हम इस भाव से लगे ना, संकट निवृत्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पद अधिकार की प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया है। गलत आश्रय लेने से अच्छा है सच्चिदानंद प्रभु का आश्रय लेकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करें। अगर प्रभु से कामनाओं की पूर्ति की अंदर भावना रखेगा तो उसका मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। कामनाओं की भी पूर्ति होगी और भगवान का शुद्ध मार्ग भी मिल जाएगा, क्योंकि आश्रय उसने बोध स्वरूप भगवान का लिया है ना। तो हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन वो तो ज्ञान स्वरूप है ना। जैसे किसी बात की पुष्टि के लिए उदाहरण से पुष्ट हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश किया कि हमारी इच्छा है आप प्रजा को बढ़ाइए, क्योंकि भगवान ने हमें सेवा दी सृष्टि विस्तार, ब्रह्मा जी का सृष्टि रचना। तो कर्दम जी जब उनसे प्रकट हुए तो कहा हमारी आज्ञा का पालन करो, सृष्टि का विस्तार करो, बढ़ाइए। उसके लिए स्त्री चाहिए, क्योंकि सृष्टि का। तो उन्होंने किसी से याचना नहीं की, सीधे भगवान की आराधना की। और जब भगवान प्रकट हुए तो उनका अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे भार्या चाहिए, क्योंकि सृष्टि उसी से बढ़ेगी। तो भगवान ने कहा कि आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री सिद्धेहुति जी, परम सुंदर, परम भक्त, परम ज्ञानी। देखो, भगवान से जब मांगी जाती है वस्तु तो भगवान हाँ सर्वोपम है ना, तो वो अपने हिसाब से देते हैं। देहूति जी से ब्याह कराया, आगे नहीं मांगा था उन्होंने कुछ। और भगवान ने स्वयं कहा कि मैं स्वयं पुत्र के रूप में अवतरित होकर तुम्हें परम पद प्रदान करूंगा। ये अपनी तरफ से किया। भगवान से जब कोई वस्तु मांगी जाती है तो भगवान वस्तु देते हैं, साथ में ज्ञान भी दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बात है किसी और से न मांग करके भगवान से मांग। और जैसे एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांगेगा तो उसकी पूर्ति हो पाएगी क्या? यहाँ सब कामना से युक्त है। तो हम अगर किसी से मांगे भी तो ऐसा ही मांगना होगा जैसे एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांगे। अच्छा, देवता लोग जो हैं वो दाता नहीं है, वो कर्म के मंत्री हैं। जैसे दुकान में जाओ तो दुकानें खुली, वो दान घर थोड़ी है। 100 रुपया है तो 100 रुपया की चीज ले लो, 500 तो 500 की चीज ले लो, नहीं है तो हटा दिए जाओगे दुकान। समय क्यों बर्बाद कर, चल बात। ऐसे ही देवताओं को आपके पास शुभ है, पुण्य है तो उसके अनुसार से फल मिलेगा, पुण्य नहीं है नहीं मिलेगा। कर्म ठीक बना वो हिसाब ठीक कर देंगे, कर्म ठीक नहीं बने। लेकिन भगवान का दरबार ये दुकान नहीं है, ये अपना घर है। जैसे पिताजी से ये चीज चाहिए, अगर वो तुम जो मांग रहे हो तुम्हारा अमंगल कर देगी, नहीं देंगे। चाहे आप सर के बल खड़े होकर तपस्या करो तो भी नहीं देंगे, क्योंकि वहां देवताओं वाला भाव नहीं है, वहां प्रभु है ना। तेरा मंगल होगा ऐसा नहीं हो सकता, मंगल भवन भगवान वो नहीं देंगे। और अगर दे दिया मंगल भवन तो अमंगल होने नहीं देंगे, पक्की बात। अगर वो वस्तु दे दी तो साथ में वस्तु की सुरक्षा और साथ में आपको शुद्ध ज्ञान, ये भगवान से जिसको प्राप्त हुआ निहाल कर दिया है। पर भगवान से मांग तभी पूर्ति होती जब केवल भगवान से करें। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबर में पे धूल, फिर निहाल हो जाए।